78 भदोही लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बसपा प्रत्याशी को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। फिलहाल बसपा के संभावित दावेदारों में दादा चौहान, यशवंत सिंह यादव, अतहर और एक अन्य दावेदार का नाम चर्चा में है। फिलहाल क्या कुछ कहा है यशवंत सिंह यादव ने, सुनी। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही 78 लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और भदोही का ये स्थान है डी ब्लॉक का कुनिया क्षेत्र। हमारे साथ बनकट उपरवार के ग्राम प्रधान और प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह यादव हमारे साथ हैं। आपको बता दें, इंडिया अलायंस ने ललतेश पत त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी है। बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। फिलहाल हम कुनिया में मौजूद हैं। आज कुनिया क्षेत्र में हम लोगों का दौरा भी था। कुनिया के विकास को लेकर बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब दिखता है और दिख चुका है। कुनिया के लोग आंदोलित थे, चाहे पक्का पुल रहा हो, चाहे यहाँ के विकास की बात, और यहाँ का मसला लगातार उठाने वाले और इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चित हुए यशवंत सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे कुनिया को लेकर, क्योंकि कुनिया और जो भदोही लोकसभा क्षेत्र है, दो चीज़ें जुड़ी हैं। कुनिया अगर विकास में पिछड़ा है तो भदोही भी पिछड़ा है। बाहरियों की दस्तक लगातार हो रही है। कैसे कुनिया रोकेगी, कैसे भदोही रोकेगा बाहरियों को, और कैसे होगा भदोही और कुनिया का विकास? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही कठिन है और हर व्यक्ति को इस पर जवाब देना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा। हमारा जो कुनिया क्षेत्र है, आज़ादी के पहले आज़ादी के आज तक, इसमें न किसी नेता या किसी अधिकारी का नज़र नहीं है। जैसे एक प्रकार से हम लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, उसी प्रकार से कुनिया है। लेकिन पूरी 78 लोकसभा का जो चुनाव इस समय 24 का है, इसमें जो प्रत्याशी हायर किए जा रहे हैं बाहर से, जो पार्टियां हैं प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, वो बाहरी प्रत्याशियों को हायर कर रही हैं। इस पर पूरी लोकसभा के जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टियों के नेतागण हैं और जितने हमारे नागरिक हैं जिम्मेदार, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इस पर विचार करें। अपने जनपद का ही, इसी लोकसभा के 78 से ही प्रत्याशी लाएं। इसी पर हम लोग लगातार अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। यशवंत सिंह यादव के बारे में एक चर्चा छिड़ी हुई है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी आपको मौका देती है, क्योंकि आप चर्चित रहे हैं और तमाम मसले उठाते रहे हैं, सत्ता शासन से जुड़ा हो, विकास से जुड़ा हो या लोगों की निजी दिक्कतों से जुड़ा रहा हो, तो क्या निर्णय लेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में यदि किसी राष्ट्रीय पार्टी ने आपकी तरफ देखा तो? देखिए, मैं पुलिस सेवा को छोड़कर 2 साल पहले बीआरएस इसी उद्देश्य से लिया था कि जनता बीच जाकर के निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना है। हमें ये नहीं था कि हमको विधायक बनना है, एमपी बनना है या जो भी तमाम ऐसे पद हैं राष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन ग्राम सभा के सम्मानित नागरिकों ने हमें 21 में प्रधान उन्होंने चुना, और प्रधान एक जनप्रतिनिधि होता है, तो एक कंधे पर एक जिम्मेदारी आई थी कि हमको जिले स्तर पर अपनी ग्राम सभा का नाम रोशन करना है और ज़िले में एक स्थान रखना है। वो मैंने करके दिखा दिया है, आपको पता है, और कई जो है पुरस्कार मिल चुके हैं और जनपद में इसका एक कामों का एक पूरा डंका बज रहा है। रही बात लोकसभा की, हम लोग कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जो लगातार 12 महीने जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, कोई मरनी हो, करनी हो, कोई जन समस्याएँ उनकी हो, लगातार हम ही लोग कनेक्ट कर रहे हैं जनता से। तो जब हम जनता से कनेक्ट हैं तो लड़ने वाला कौन बाहरी आएगा? हम लोग जनता में 12 महीना है, सभी जनता हमको जानते भी हैं। तो अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी टिकट देती है तो चुनाव में आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा के विकास के लिए, जनता के हित के लिए चुनाव में हम मैदान में आएंगे। देखा जाए, जो कुनिया को लेकर बातें हुई थी, कुनिया के लोग आंदोलित थे। यहाँ पक्का पुल का भी एक मामला था, पिछले चुनाव में भी उठा, एक अगला चुनाव भी आ गया है जो सामने है। तो क्या मानते हैं, कुनिया के लोगों को छला जा रहा है या फिर
विकास की जो बातें की जा रही हैं कुछ हो भी रहा है कोनिया? देखिए, नेता नहीं चल रहा, जनता खुद उसकी जिम्मेदार है। ऐसे नेताओं को जब जाति पात पर वोट करेंगे, धर्म पर वोट करेंगे, तो वो नेता आपको छलेगा। और ऐसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में चिल्लाते रहिए। आप जिस दिन जात पात से हटकर एक शानदार और जिम्मेदार व्यक्ति को संसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। नेता जानता है कि केवल एक बार हम चुनाव में ही हमको खर्च करना है, उसके बाद 5 साल तक जनता की हिम्मत नहीं मेरे पास आए। 5 साल वो कमाएगा, अब वो मात्र 1 महीना खर्च करेगा, अब 5 साल वो सांसद विधायक जो आप जिताए हैं वो जा कर के अपना काम करेगा। तो जनता का काम अब नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति का जो खेल है बड़ा उल्टा चल रहा है। इस जनता को समझना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी थी कि महत्वपूर्ण एक ताकत होती है वोट, उसको एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे नेता को, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को आप जिताइए। यही मेरा संदेश है। और सबको जय हिंद। तो ये थे यशवंत सिंह यादव, जिन्होंने हमसे हर मसले पे बात की है। खास तौर से भदोही लोकसभा क्षेत्र में आयातित बाहरी प्रत्याशी यहाँ के चुनाव को, यानी ये समझ लीजिए जो जनसेवा का माध्यम राजनीति कही जाती है, उसे व्यापार बना दिया है। और इसके लिए खुद ब खुद कहीं न कहीं से जनता, हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि चुनाव के समय में जो छल होता है उसका शिकार भी जनता होती है और खुद सहमत होकर छले जाते हैं यहाँ के लोग, ऐसा कहना है यशवंत सिंह यादव का। साथ ही इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर किसी राष्ट्रीय दल ने इन्हें मौका दिया तो फिर ये भदोही की कायाकल्प में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही बड़ी बात भी कही है कि आने वाले समय में जनता जागेगी, जगाने का काम होगा। लगातार जनता को ये जगाते भी रहे हैं। क्या होता है, नज़रें अब बहुजन समाज पार्टी की ओर हैं, क्योंकि कई चर्चित नामों के बीच सबसे बड़ा नाम उभरा है और यह नाम इंडी अलायंस समेत भारतीय जनता पार्टी के माथे पे पसीना ला सकता है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस नाम की बात कर रहा हूं। वो नाम है यशवंत सिंह यादव का। और ये बातें अब इंडी अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचाने वाली है, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी ने यशवंत सिंह यादव को मैदान में उतार दिया तो भदोही का चुनाव परिणाम कुछ और होगा। फिर मिलेंगे इसी खबर की एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।